हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर के साथ उस रिश्ते में जहाँ पर आपने सब कुछ किया और अभी तक आप परेशान हैं या अभी तक कुछ भी आपको फ़र्क नहीं दिखाई देता है, यानी कि ना ही आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल है, ना मैसेज है, कुछ क्लैरिटी है और अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, पहले जैसी होंगी, तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, उनकी हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है और आगे का वक्त कैसा रहेगा। कार्ड्स देखे क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस इंसान को आपसे प्यार है और वो बहुत ही जल्द आपके पास या आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। जैसे एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स एक नई शुरुआत को बता रहे हैं। ये ऐसे ही कार्ड्स मैंने खोले और दो कार्ड्स दिखाई दिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ है एनर्जीज आपके लिए कि देखिए, जितना तड़प रहे आप इस पर्सन के लिए ना, उतना ही ये पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं आपसे मिलने की उत्सुकता मुझे फील होती है। आजकल आप बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि बीच में ऐसा वक्त था जहाँ पर आपने भी छोड़ दिया था इस इंसान के बारे में सोचना, आपने भी छोड़ दिया था कि रहने दो यार, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन हाल ही में आप कह सकते हैं ना, कुछ 12-15 दिनों से आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको पुकार रहे हैं, आपके पर्सन, या पुकार रही है, किसी मुसीबत में है, ऐसा आपको फील होता है, या उसके सपने आ रहे हैं आपको बार बार। तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, तभी वो संकेत आते हैं आपको, तभी वो सपने आते हैं, तभी कुछ ना कुछ आपको महसूस होता है। उसी इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने आता रहता है, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी रेजोनेट हो जाए उतना ही लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स गाइड करें, मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी राइट नाउ थॉट्स क्या है। मैंने कहा ना, वापस आना चाहते हैं या आने की इच्छा आज इनके दिल में दिखाई देती है, मन में दिखाई देती है। एक चाहत है आने की, आपसे मिलने की, एक नई शुरुआत करने की खुशी है, खुशी महसूस हो रही है इनको, या फिर आपके साथ इनकी खुशी जुड़ी हुई है कि ये चाहकर भी उसे ख़त्म नहीं कर पाए या इस रिश्ते को पूरी तरीके से वो अपने दिल से हटा नहीं सके। तो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, एक नया दिन, एक नई सुबह यहाँ पर दिखाई देती है। देन देयर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। आपको चुनना चाहते हैं। अगर और कोई है रिश्ता इनके ज़िंदगी में, या फिर और कोई इंसान है इनके ज़िंदगी में, या और कोई रिश्ते आए हैं इनके लिए, तब भी ये पर्सन आपको ही चुनना चाहता है। एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, ज़बरदस्ती की जा रही है इनके ऊपर कि वो आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में जाए। इनके ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है या ज़बरदस्ती हो रही है। ओके, आपके पर्सन के ऊपर ना, मतलब कहीं ना कि अगर इस इंसान ने कहा कि मुझे नहीं अभी शादी करनी या जो भी है, तो इनके पीछे पड़ा है कोई या पीछे पड़ी है कोई कि अब भी के अभी शादी करो या फिर शादी के बारे में डिसीजन ले लो। कहीं ना कि इमोशनल ब्लैकमेल की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ओके, एंजल्स गाइड करें और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स। क्या वो खुश है इस वक्त? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में? क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में? क्या चल रहा है? पेशेंस एंड प्लानिंग एक अच्छा कार्ड है, जहाँ पर वो शांत तो है लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर, या अचानक ये आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। डेस्टिनी, ये भी उससे भी बहुत बेहतर कार्ड या पॉजिटिव कार्ड है, जो ये कहता है कि किस्मत, तकदीर, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा वो फील करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो फीलिंग्स है ही नहीं तो क्या होगा? विक्ट्री एंड सक्सेस है। सो कहीं ना कहीं जीत है,
जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ पर ही एक नई शुरुआत होती हुई नजर आती है। रेस्ट एंड रिजनरेट, शांत है पर्सन, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देंगे या फिर नहीं दे रहे। आपने कोशिश मुझे लगता है बहुत की है, ठीक है, इस पर्सन से जानने के लिए। हर बार आपको, जैसे कि आप नाराज रहे हो या हर बार आपको कहीं ना कहीं ऐसा इस इंसान ने बिहेव करवाया या ऐसा आपके साथ सलूक किया जहाँ पर आपको फील हुआ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, ऐसा आपको लगा हमेशा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, या आप जितने उनके पीछे भागते हो उतना वो अकड़ दिखाते हैं, या जितना आप कोशिश करते हो ना उनको समझाने की उतना ही वो आपको दूर करते हैं, या जितना आप कहीं ना कहीं मतलब आप अपनी कोशिश करना छोड़ा नहीं है। ओके, इसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से, खुद की मर्जी से, जो जो आपको हुआ, जो जो आपको सूझा या जो जो आपको समझ में आया वो चीज़ें आपने की हैं। लेकिन वहाँ से यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स जो चाहिए था ना, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है शायद। और आपने इस वक्त ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है सारा कुछ, कि ईश्वर अगर चाहेगा, इस इंसान से अगर मैं मिली हूँ या मिला हूँ, तो ईश्वर ने चाहा होगा, कुछ ना कुछ हमारे तकदीर में लिखा होगा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिंग हियर, कि डेस्टिनी, दोनों की किस्मत कह सकते हैं, दोनों की तकदीर कह सकते हैं। ओके, या फिर दोनों की डेस्टिनी एक ही है। ठीक है, सो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी राशि जो स्ट्रांगली दिखाई देती है मुझे वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि दिखाई देती है। और मेष राशि, एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। आपके पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज अगर मैं देखूँ ना इस पर्सन की सोच क्या है, जहाँ पर आपको लगता है कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे। सो देखिए, दो कार्ड्स यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई देते हैं वो है कि यस, इस पर्सन की एक तो सोच बदल चुकी है। इट इज क्लियरली शोइंग मी एनर्जी ऑफ क्राउन चक्रा, कि कहीं ना कहीं पर्सन एक डिसीजन के साथ, ओके, कि मुझे इसी के साथ रहना है या मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर एक डिसीजन इस इंसान ने लिया है, हाँ, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, या आपको नहीं बताया है, या फिर किसी को नहीं बताया है, लेकिन इनके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। या फिर इस पर्सन का ये फैसला हो चुका है काफ़ी टाइम के बाद, सोचने के बाद, या काफ़ी टाइम परेशान रहने के बाद, या काफ़ी वक्त इस इंसान ने लिया आपसे दूर रहने के लिए, या फिर दूर रहे वो, क्योंकि जब इंसान की समझ में कुछ भी नहीं आता ना, या इंसान जब डिप्रेशन, टेंशन में चला जाता है तो अकेला अकेला, अकेली अकेली रहना चाहती है, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करता। क्राउन चक्रा इज ब्लॉक्ड। यहाँ पर जो है कि एक डिसीजन, एक उम्मीद आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी, या आपके लिए एक उम्मीद यहाँ पर मुझे नजर आती है कि ये इंसान कोई डिसीजन लेकर आपके जिंदगी में वापस आने की तैयारी करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। एंड दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। अभी से वक्त आपकी ज़िंदगी में बदल सकता है इनके एक फैसले से। कहीं ना कहीं वो तो खुशी उनको तो हो ही होगी, या फिर उन अपनी खुशी के लिए तो डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं कि वापस ये रिश्ता उनको चाहिए, या वापस आपको वो कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं, तो यस, आपके लिए भी खुशखबरी है। सो देयर इज 1-1 की एनर्जी है, 1-1-1 आप क्लेम कर सकते हैं, एक नई शुरुआत दिखाई देती है। ऐसे तो 1-1-1 4 बार आ चुका है, जो मुझे ये कहता है कि हाँ, इस इंसान को आज भी, आपके पर्सन को, आपके व्यक्ति को, चाहे वो लड़का लड़की, फील होता है कि आपके पास या आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनको बहुत से लोग ऐसे हैं ना, बहुत से लोग मतलब इनके परिवार के लोग, फैमिली, इनका परिवार, इनके फैमिली और इनके दोस्त जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं, कि उसके बारे में छोड़ दो यार, उसके साथ तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, या फिर आपके साथ मतलब उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, आपके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर वो, ये लोग ऐसा भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका और उनका स्टेटस अलग है, कोई तोल मोल नहीं है।
ओके, आगे जाकर तकलीफ़ें होंगी, ठीक है? आप दोनों की कास्ट अलग है, तो आगे जाकर और तकलीफ़ें होंगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इस इंसान को कोई है जो रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर इनको थोड़ा-सा अ, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन को अगर लगेगा या लग रहा है कि उससे आपसे मिलना चाहिए और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि मुझे मिलना है उससे, तो कोई रोक रहा है। कोई है जो इस इंसान को, आपके पर्सन को रोक रहा है, बिकॉज़ दैट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन देयर इज़ एम्परर आल्सो। सो ज़्यादा करके स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई देते हैं कि फैमिली मेंबर्स हैं जो इनको रोक रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि कोई ज़बरदस्ती ना अ, इनकी शादी करवाना चाहता है या किसी एक रिश्ते में उनको फँसाने की कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ऐसी नज़र आती है ना, जैसे कि आपके पार्टनर हैं और उनके उनके रिश्तेदार की कोई अगर आपके पार्टनर एक लड़का है और उनके रिश्तेदार की ही कोई बेटी है, तो ज़बरदस्ती इसके साथ शादी करो, इसके साथ तुम्हारी लाइफ़ सेटल हो जाएगी, ये हो जाएगी, हो जाएगी। या कोई दोस्त है जो अपनी बहन को आपके पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हो, ज़बरदस्ती, वो यहाँ पर एनर्जी है। मतलब किसी की ऐसी इंटेंशन है ना जो कहीं न कहीं मुझे नज़र आती है कि आपके पार्टनर को, आपका पार्टनर का माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके बारे में गलत-सलत बता कर ना इस इंसान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, यानी कि आपके साथ अच्छी नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, या हमेशा आप दोनों लड़ते हो ना, आगे जाकर भी यही होगा। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपके करीब लाने के बजाय कोई दूर करने की कोशिश करता हुआ या करती हुई मुझे नज़र आता है। लेकिन क्या ये बातों में आपके पर्सन आएँगे? क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि सच्चे प्यार की जीत होती है। जहाँ पर अगर आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया है, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन अगर शांत है, देन देयर इज़ सक्सेस एंड विक्ट्री, यानी कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप कह सकते हैं, जहाँ पर आपके प्यार की जीत या फिर आपके फ़ेवर में वक़्त बदल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि इनको ना भटकाने की कोशिश की है किसी ने, या फिर इनको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है। कोई डिसीज़न लेने पर इनको थोड़ा-सा, जैसे कि होता है ना कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं इसमें अच्छा नहीं, ये नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपने कहीं न कहीं फ़ोकस किया था या आपने ऑलरेडी तय किया था कि इसी कॉलेज में मुझे जाना है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं अच्छा नहीं, ये नहीं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फिर आपने जो सोचा था उसके ऊपर आप सोचने लगते हो। ज़रूरी नहीं है, आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। चाहे वो ये कहे, वो कहे, आखिर में आपकी डेस्टिनी या आपकी तकदीर जहाँ पर है, वहीं पर आप जाएँगे ना। तो आज इंसान को ये लगता है कि काफ़ी टाइम से उनको लोग भटकाने की कोशिश किया, या फिर हो सकता है कि इस आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को बहुत से लोगों ने गलत-सलत, अनाप-शनाप बताकर आपसे दूर करने की कोशिश की। लेकिन आज एक ऐसा मोड़ है या आज एक ऐसा वक़्त आ चुका है, जहाँ पर पर्सन अपने दिल की सुनना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं। अभी वो नहीं सोचना चाहते कि आगे जाकर आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, आगे जाकर दोनों के बीच में लड़ाई होगी, और आगे का आगे। दिस पर्सन वांट्स टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी वो खुश रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि अभी मैं उसके बिना खुश तो नहीं हूँ, तो मुझे जाकर उससे रिश्ता ठीक करना चाहिए। आगे हम खुश रहेंगे, आगे हम लड़ाई करेंगे, आगे हमारी शादी होगी, वो क्यों सोचना है? सो राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल बन रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी वो आपके टुवर्ड्स आते हुए मुझे नज़र आते हैं। ऐसे ही नहीं आ रहे, भागते-भागते नहीं आ रहे, बल्कि एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। कुछ ना कुछ प्लान किया है, कुछ ना कुछ वो आपको बताना चाहते हैं और इस रिश्ते में वो उत्सुक है, या इस रिश्ते में वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं पर्सन आपको लेकर सीरियस भी है, ठीक है? देखते हैं ऑब्स्टेकल्स क्या थे इस रिश्ते में। अगर ये रिश्ता टूटा है आप दोनों का ना, तो उसकी वजह क्या थी? शायद आपको वजह पता है, क्यों टूटा रिश्ता या क्यों दूरियाँ हुई या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों हुआ था, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट करते हैं, अगर कुछ आपको पता नहीं है कि क्यों दोनों के बीच में दूरियाँ क्यों हुई। सो पास्ट में जाएँगे हम। एंजल्स मुझे, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें पास्ट एनर्जीज़, जिसके वजह से ये रिश्ते में दूरियां हैं या जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं पास्ट की एनर्जीज क्या थी, ऑब्स्टिकल्स क्या थे इस रिश्ते में, क्या वजह थी। एक्सपीरियंसिंग बियॉन्ड इल्यूजन, वही तो है ना। गलत फहमियाँ एक कारण मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जो
एक कारण हो सकता है आप दोनों का रिश्ता टूटने का, या आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड इल्यूजन। मतलब पर्सन को आपसे प्यार है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, या देखना नहीं चाहते थे, किसी और की बातों में आ चुके थे। ओके, या फिर इन्होंने कुछ गलत देखा, गलत सोचा आपके बारे में। इल्यूजन्स, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा वो दिखाई देती हैं पास्ट में। और एक जैसे होता है ना, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है जैसे कि दोनों की लड़ाई हो रही है ना, तो कहते हैं ना, आग में और घी डालकर किसी ने और भड़काया। तो वो चीज़ें यहाँ पर, मतलब आप दोनों लड़ रहे थे, या आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब होती जा रही थी, और उसी बीच और कोई आकर उसमें, और भी बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया, और दूरियां पैदा हो गई। सो वो एक पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि इस इंसान की ही गलत फहमी थी। इस इंसान ने सोचा कुछ गलत था आपके बारे में, या गलत चित्र इनके सामने, गलत सिनारियो इनके सामने किसी ने क्रिएट किया था कि देखो तुम्हारा पार्टनर इसके साथ है, या तुम्हारा पार्टनर ये कर रहा है, वो कर रहा है, या फिर तुम्हारे पीठ पीछे इसके ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके साथ है, उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं वो होता है। ओके, जब आपके दुश्मन होते हैं, या जेलसी होती है, या आप दोनों का रिश्ता किसी से देखा नहीं चाहता, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। सो ये आप दोनों के दरमियान भी यही चीज़ें हुई हैं कि किसी ने कोशिश की है आप दोनों को अलग करने की, या किसी ने कोशिश ज़रूर ये की है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस रिश्ते के बारे में, आगे क्या हो सकता है, या फिर इस वक्त आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? एंजल्स गाइड, यूनिवर्स, हर हर महादेव, प्लीज गाइड करें मुझे, स्पिरिट गाइड्स। सो देयर इज क्रिएटिविटी, द आउटसाइडर, प्रोजेक्शन एंड द माइजर। देखिए, इस इंसान ने आपसे प्यार तो किया लेकिन खुलकर कभी नहीं बताया आपको, या फिर आपको ऐसा लगा ना, आप देख पा रहे थे कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन खुलकर नहीं बता रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बस जिस तरीके से आपको पता है कि कपल जो होते हैं, दो रोमांटिक कपल, हर बात वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से, आप कह सकते हैं, रिजर्व्ड पर्सन, दिल ही दिल में बातें रखने वाले। बल्कि आप उनकी आंखों में देखेंगे, आपको साफ साफ दिखाई देता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। कोई, जैसे कि कोई उनके दिल के ऊपर कोई बोझ हो, या कोई बंधन हो, या किसी ने उनको कोई बताया हो कि ये लिमिट क्रॉस मत करना। तो मुझे लगता है ना, रेस्ट्रिक्शंस लेकर ही चल रहे थे आपके पर्सन। सो माइजर थे, वो नहीं बताना चाहते थे। और आज अगर इस इंसान ने, आज अगर आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं, और वो काफ़ी टाइम हो चुका है इस दूरियों को, काफ़ी वक्त से आप दोनों अलग हैं, तो आज वो एक अजनबी फील करते हैं। आपको पता है कि बहुत टाइम, आपने ये भी देखा होगा, सिंपल एग्जांपल, अगर छोटा बच्चा है ना, और छोटे बच्चे ने अपने पिताजी को देखा, और अचानक पिताजी कहीं बाहर गए काम के सिलसिले में, और 1-2 साल के बाद आ गए, फॉरेन से रिटर्न आ गए, तो बच्चा भी नहीं पहचानता है कौन है करके, भूल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी टाइम से ऐसा हुआ ना कि आप दोनों के बीच में मिलना जुलना बंद है, एक दूसरे से बातचीत बंद है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अभी मुझे वो फील नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस करते हैं कि मैं एकदम स्ट्रेंजर बन गया, अजनबी हो गया मैं, या अजनबी हो गई, अभी मैं उससे कैसे बात करूं, किस हक से बात करूं। हो सकता है कि वो खुद ही आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे, और अभी वापस उनके लिए आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। काफ़ी सारे सवाल उनको परेशान कर रहे हैं कि आप उनके साथ अच्छे से बात तो करेंगे, या फिर आप उनको दरवाजे से बाहर बाहर से ही उनको रफा दफा कर देंगे, या फिर आपका रिएक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आज मुझे लगता है आपके पर्सन इन चीज़ों को लेकर भी सोच रहे हैं कि जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की हैं वो गलत है, और कहीं न कहीं अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है आपके साथ, तो उसे कैसे ठीक करें। वो एक बहुत बड़ा उनके सामने एक टेंशन है कि इतना सब कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया, अभी वो कैसे ठीक करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है कि चाहे इंसान कितनी भी गलतियाँ क्यों ना करे, एक ना एक दिन उसके समझ में आ ही जाता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, या मैं गलत जा रहा हूँ, या मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो ये यहाँ पर एनर्जी है, क्रिएटिविटी। समथिंग इज अट्रैक्टिंग दिस पर्सन टूवर्ड्स यू। इनके दिल और दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है ना, जो उनको काफ़ी हद तक आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है।
इन्होंने आजकल या हाल ही में इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपके बारे में सुना है, कुछ ना कुछ देखा है और वो बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, अभी हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही है, हो सकता है कि आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हो या किसी रिश्ते में हो या व्हाटएवर, लेकिन इस इंसान ने ज़रूर आपके बारे में कुछ ना कुछ सुना है, देखा है, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और इनको लगता है कि एक तो उनको लगता है कि आपने उनको अजनबी कर दिया या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये उनकी सोच है। हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है, आप में बदलाव नज़र आता है और ये आपको कोई आपके ऊपर कोई ये नहीं कह रहे, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। उनको पता है कि उनकी गलती है और उनको ये डिज़र्व करते हैं, ये सज़ा वो डिज़र्व करते हैं। अगर आज आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो इनको बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने आपको इग्नोर किया था। इन्होंने काफ़ी टाइम आपको जब आप कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो बिल्कुल ये पर्सन ने उनके पास वक़्त नहीं था या हो सकता है कि पर्सन ने खुद कहा कि आई एम बिज़ी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। जो भी बताया उस वक़्त, जहाँ पर आप तड़प रहे थे कि उनसे एक बार बात हो जाए, ओके, उस वक़्त तो उनके पास वक़्त नहीं था और अगर आज उनके पास वक़्त है, तो शायद आप उनको वक़्त नहीं देना चाहते। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में सिचुएशन काफ़ी हद तक ना बिगड़ चुकी है, जहाँ पर हो सकता है जब आपको जाना था उनकी ज़िंदगी में, तभी इस पर्सन ने नो एंट्री करके बोर्ड लगा के रखा था और अभी उनको आना है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन काफ़ी हद तक उनको लगता है आपके पार्टनर को कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो आप तक पहुँचे या आप उनको एक सेकंड चांस देंगे ही नहीं, मना कर देंगे। ओके, सो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें इस इंसान को, आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं इस वक़्त और उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखने की कोशिश करेंगे हम और कुछ कार्ड्स लेकर, लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है, हिडन फीलिंग्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को और फेक अकाउंट से सावधान रहें। फेक अकाउंट्स बहुत सारे मेरे वीडियोस यूज़ करके अपना व्हाट्सएप नंबर डालकर आपको खींचने की कोशिश करेंगे, तो सावधान रहें। मेरा चैनल यही है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहीं पर आपको मिलेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। या आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। आज उनको लगता है कि उन्होंने आपको वो जगह नहीं दी अपनी ज़िंदगी में जो उनको देनी थी, या हमेशा आपने उनको अपना माना लेकिन इस इंसान ने आपको अपना नहीं माना है, या फिर हो सकता है ना कि कोई क्लैरिटी नहीं दी थी इस रिश्ते के बारे में, तो आज वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गिव इक्वल गिव एंड टेक। ओके, जितना एफर्ट्स आप डालेंगे उतना अनएक्सपेक्टेड आउटकम। सो हो सकता है कि पर्सन ने कुछ प्लान किया था कि वो आपसे दूर जाएंगे, उसके बाद आप तड़पेंगे या फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं मतलब आपको नुकसान पहुंचाना था, या फिर हो सकता है कि गुस्से में कुछ आपको तकलीफ देना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप आज खुश हैं, आज आप स्ट्रांग बन चुके हो, आज आप सुधर चुके हो, आज आप बदल चुके हो, आज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो और ये उनकी हार है। ओके, अगर वो आपको तकलीफ देना चाहते थे तो आपने हार नहीं मानी है, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है और वो उनसे देखा भी नहीं जा रहा है। या उनको स्ट्रेस कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि जो जैसे आपकी करनी है ना वैसी भरनी, कहते हैं वो सही है। जो आप करोगे वही मिलेगा। इस इंसान ने अगर आपको तकलीफ दी है तो आज उनको तकलीफ हो रही है। काश कि वो आपको प्यार देते तो इनको भी प्यार मिलता। सो जो देते हो वही मिलता है। ओके, सो यहाँ पर देखें, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। हो सकता है मिस्टेक्स या जो आप उनको कह कहकर थक चुके थे कि ये गलत है, ये गलत है, और उस वक्त वो उनको लगता था नहीं 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 ये मैं तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिल्कुल सही है। आज आंखें खुल चुकी हैं, आज ये होश में आ चुके हैं कह सकते हैं आप, या सच्चाई का सामना कर रहे हैं एंड इनको पता चल रहा है कि यस दे वर रॉन्ग। मैंने कहा था ना, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा थे, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा थी, शक बहुत ज़्यादा कर रहे थे आपके ऊपर या कर रही थी। ठीक है, अगर आप उनसे लॉयल भी हैं तभी इनको शक था। ठीक है, तो आज वो मिस्टेक्स उनको समझ में आ गए कि आप लॉयल थे या रिवल। अभी वो खुद ही आपको बताएंगे कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया था, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, या मैंने तुमको कमज़ोर सोचा था, या फिर
और कुछ चीज़ें जो भी उनके मन में था वो रिवील कर सकते हैं, यानी कि आपको सच्चाई बता सकते हैं, शैडो साइड। ये क्यों सच्चाई बताएंगे पता है? क्योंकि आपने या आपसे दूर जाकर ये पर्सन जब अकेले रह गए या अकेले पड़ गए ना, तभी उनको समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ओके? आप कितना उनसे प्यार करते हो। ये सब कुछ तब समझ में आया जब बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है? सो यहाँ पे यू मेड मी रियलाइज़ माय फ्लॉज़। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो कभी अपनी गलती को समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं। आज अगर आपने उनसे दूरियां बनाई हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जो प्यार होगा या अभी जो रिश्ता होगा वो और मजबूत होगा, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गया कि आपकी वैल्यू क्या है। आपके बिना वो खुश नहीं है, तो आपको पाने के लिए या आपको खुश करने के लिए या फिर आपको अपना बनाने के लिए पूरी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। अगर आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you all of you and God bless you all.